अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में आऊं ताजो मिज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में हिन वक्त जेकी सूरत-हाल हली रही आहे मुल्क जे अंदर, महंगाई त एतिरी थी वई आहे त गरीब माण्हू जे बर्दाश्त खां ॿाहिरि थी चुकी आहे। हिन हुकूमत जा दावा आहिनि त ही महंगाई जेकी थी आहे इहा माज़ी जी हुकूमतनि जो हिकिड़ो तसलसल आहे ऐं मिनी बजट पेश कयो वियो, सागदार पारां मिनी बजट जॾहिं पेश कयो वियो त उहो चयो वियो त असां जेके मथियों तबिको आहे, अमीर तबिको आहे, इहे टैक्सिस जेके लॻाया आहिनि इहे अमीर तबिके जे मथां लॻाया आहिनि, हिन जा असर ग़रीब तबिके ते न पवंदा। त इन सॼे मामले ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, कुझु सियासी सूरत हाल ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं PTI जो मुस्तक़बिल छा आहे ऐं GTA जो मुस्तक़बिल छा आहे ऐं इन फ्यूचर उन्हनि जा कहिड़ा कहिड़ा प्लान आहिनि, हिन सॼे मामले ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मोहतरमा सायरा बानो असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, GTA जी अॻवान आहिनि, मेंबर क़ौमी असम्बली आहिनि। सायरा साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया मेरान TV को। जैसे कि अभी जिक्र किया कि महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, दबंग तकरीरें आपकी मौजूद हैं असम्बली की, आपने हर सेक्टर को पॉइंट आउट किया, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, सिगरेट पीने वाला हो, ना पीने वाला हो, स्कूल जाने वाले बच्चे हो, हर चीज़ों को एड्रेस किया। लेकिन एक चीज़ पूछना चाहूँगा, क्या आपके ख्याल में ये जो हम तकारीर करते हैं पार्लियामेंटेरियन में, आप लोग पार्लियामेंटेरियन, इसका असर गवर्नमेंट पर पड़ता भी है या सिर्फ वो खानापुरी है? देखिए, जो हमारे हिस्से का काम है वो कह रहे हैं ना, अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाएं, वो तो काम हम करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है भी आवाम तक की आवाज़ पहुंचनी है और मैं कोई इसमें वो कह रहे हैं ना कि इसमें गलत बयानी से काम नहीं लूँगी, नहीं, उनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती। तो फिर फ़ायदा नहीं है इसका मतलब? नहीं, फ़ायदा नहीं, तो ज़ाहिर है आप जुल्म के ख़िलाफ़ उनसे अगर लड़ नहीं सकते तो एटलीस्ट आवाज़ तो बुलंद कर सकते हैं ना। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये इन इक़्तिदार की वो जो कहते हैं ना मसनद में ऐसी क्या चीज़ है कि वो बहरे हो जाते हैं। मजबूरी तो नहीं है? नहीं, मजबूरी कौन सी मजबूरी है? तो फिर इस इक़्तिदार में रहने की, जब आप आवाम के दुखों का मदावा ना कर सकें अपने उस ओहदे से जिस पे ज़ाहिर है हर चीज़ खुदा की मर्जी से होती है, जहाँ पर आप बड़ा जमान हैं तो वहाँ पर आप लोगों की दुखों का मदावा ना कर सकें तो मेरे ख्याल में छोड़ देना चाहिए कि वो कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा तो नहीं है कि मगर उतर नहीं सकते। तो वो तो कहते हैं ना कि ये हुकूमत हमेशा यही कहती है ना कि पिछली हुकूमतों की वजह से है ना, तो वो तो कहते हैं हम अज़ाला कर रहे हैं। पिछली हुकूमत कौन था? बारियां तो इनकी लगी हुई थी। 35 साल इस मुल्क में आमरीत थी, मतलब देखें तो 35 साल से तो ये गवर्नमेंट थी। अगर आप PTI की बात करें तो वो तो 4 साल थी। मैं PTI में थी तब भी मतलब यही कुछ सुनने को मिलता था कि पिछली गवर्नमेंट ने, और आपके सामने नेचुरल है, सियासतदानों की नेचुरल फितरत है इस तरह बोलना, बल्कि हुकूमत में रहने वाले। हाँ, वो कहते हैं कि इंसान सियासत में हो या साइकिल पर हो, हवा हमेशा मुखालिफ ही मिलती है। अच्छा। तो मैं ये करना चाहिए अपना इल्ज़ाम कब तक आप दूसरों पे, अगर आप देख रहे हैं जैसे ये कह रहे हैं कि हमें हुकूमत मिली तो हुकूमत के ये हालात थे, आपको मिली तो नहीं थी, आपको प्लेट में रख के तो किसी ने, आपने तो छीनी थी। कानूनी तौर अदम एतमाद नहीं, अब वो भी अब आपको उसके पीछे की सारी स्टोरी पता है कि वो छीनी थी ना हुकूमत, किसी ने दावत तो नहीं दी थी। ये तरीका तो यही है ना, अदम एतमाद है या और भी है कोई तरीका? नहीं, तरीका अब ज़ाहिर है जो कुछ सुनने को वो होता है, अगर अभी आप कानून भी, और अगर आप ज़ाहिर है हमारे पास तो आप सहाफ़ी जरिया है ना, उन सोर्सेज हैं आप लोग खबरों का, तो जब ये सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जावेद चौधरी साहब के बयानात चल रहे हैं बाजवा साहब के हवाले से, तो फिर तो कोई ऐसी राय नहीं रह जाती। 2018 में मशकूक हो गया, जो कहते थे ना 2018 में ये हुकूमत इमरान खान को किसी और तरीके से हाँ, तो ये सोचना चाहिए ना, मैं किसी की वो नहीं ले रही। तो फिर जिस तरह उन्होंने जनवरी में कहा कि अब के बाद सियासत का कोई किरदार नहीं होगा, तो मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। है फिर जी, फिर है किरदार? अभी है नहीं, अभी उन्होंने कहा कि अभी किरदार नहीं है, आप देखते हैं कि क्या, बज़ाहिर तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता। लेकिन ये PTI तो कह रही है कि किरदार है अभी भी। अब अगर महंगाई पर है, महंगाई पे बात करें, अगर PTI कह रही है तो वो फिर अपने सारा एजेंडा तो यही है ना, PTI वो यही कहती है ना कि, लेकिन इसको लिंक करते हैं, महंगाई क्यों हुई, ये हुकूमत आई, PDM की हुकूमत आई, ये हुकूमत क्यों कहती है महंगाई क्यों हुई, माजी की हुकूमत कौन लेके आया? तो देखिए आप फिर तो 1947 के बाद से देखें तो हालात इस मुल्क में 18 से बिगड़ा ना, ऐसे ही चल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि 2018 से बिगड़ा, उससे पहले कौन सा दूध और शहद की नहरें बह रही थी,
وہ تو کہتے ہیں उससे पहले सागदार कहते हैं जीडीपी हमें 2013 में आप मुझे एक बात बताएं, किसी आम बंदे को, किसी रेडी वाले को, किसी आम मुलाजिम पेशा को जीडीपी का क्या पता? मैंने यही बोला है कि क्या आप उनको मोदी की रेटिंग्स बताएंगे, जीडीपी बताएंगे, या आप उनको करंट डेफिसिट और ये सब चीजें बताएंगे? नहीं, अदारा शुमारियात तो अदाद शुमार देता है ना, वो अभी कह रहा है अदारा शुमारियात की महंगाई 30% होगी, लेकिन जब पीएमएलएन का 13 से 18 का दौर था तो अदारा शुमारियात कहता था महंगाई 11% है, तो अदारा शुमारियात नहीं, मैं तो इनके जो भी इदारा शुमारियात हो या कौन सा भी इदारा हो, मैं इनकी किसी रेटिंग को, जब ये अवाम खुशहाल होगी, उनके पेट में 3 वक्त की रोटी जाएगी, उनके बच्चे स्कूलों में होंगे, सेहत की सहूलियात मिलेंगी, इंसान की सबसे बड़ी बात जानो माल की हिफाजत इस मुल्क में होगी, तब इन तमाम रेटिंग्स को माना जाएगा। बिगाड़ कहाँ से पैदा हुआ? बिगाड़ कहाँ से पैदा हुआ? बिगाड़ बस बनाने वालों ने एक जो, जब शुरू में ये सारा कुछ हुआ तो उस वक्त अच्छा, ये बता दे, 21वीं सदी में हुआ है 20वीं सदी में हुआ है? आसान कर देता हूँ आपके लिए। बिगाड़ शुरू से हुआ है। देखिए, आप कोई घर बनाते हैं तो जो आपकी बुनियाद ही टेढ़ी होगी तो फिर उसके ऊपर इमारत कैसे सही होगी? आप कह रही कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बुनियाद? नहीं, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तो बात नहीं, उनके साथ तो जो हुआ नहीं, वो आए तो उनको कितना वक्त मिला, वो तो हमारे कायदे आज़म मोहतरम जी लियाकत अली खान ने बिगाड़ किया। नहीं, लियाकत अली, आप इस तरह शख्सियात के नाम लेंगे तो जाहिर है फिर अब जहां से हुआ। जुल्फकार अली भुट्टो नहीं, देखिए अब आप ट्रैक से इधर से उधर जा रहे हैं। अब शख्सियात के नाम पे उस पे नहीं, मैं उन दौर अदवार की बात जी कर रही हूँ कि उसके बाद से जैसे वो हुआ, जो हमारी पॉलिसीज और ये सारा कुछ, ये वो कौम को मुंतशिर ही रखा, मतलब एक हजूम बना दिया, कौम को कौम नहीं बनाया। तो आपकी बात देखिए बड़ी अहम है कि आपने कहा कौम को कौम नहीं बनाया, तो मैं वही सवाल करना चाहता हूँ ना, बीइंग ए पॉलिटिशियन आपसे जवाब लेना चाहता हूँ कि कौम को कौम किसने नहीं बनाया, किस टेन्योर से बिगड़ा? सबका हाथ है। अगर आप ये बोलें कि किस सन में उस बंदे का नाम बताऊं तो वो तो जाहिर है फिर मुश्किल है ना, कि क्योंकि किसी की अच्छी पॉलिसीज भी रही है, किसी की बुरी भी रही है, लेकिन कौम को नहीं। आज जब ये बात करते हैं, आजकल हमारे एक मेंबर ने तकरीर की जिसमें अवाम को लताड़ा कि हम सब चोर हैं और अवाम ऐसी है या अवाम वैसी है, ये वो। तो मुझे एक बात बताएं, जब कोई माँ अपने बच्चे को तवज्जो नहीं देगी, उसको अच्छे बुरे भले की तमीज नहीं सिखाएगी, उसका ख्याल नहीं रखेगी, तो वो बच्चा क्या बनेगा? वो बच्चा ऐसे ही होगा ना, एक स्पॉइल्ड चाइल्ड होगा। तो रियासत भी एक माँ होती है, रियासत का काम है। तो रियासत को चलाने वाले कौन है? रियासत को चलाने वाले ये सब लोग हैं जिनकी शक्लें आपने कल, जिन्होंने बजट पास किया और जो बैठे हुए थे और जो कहते हैं कि चलाने वाले सियासतदान नहीं। देखिए, रियासत के जितने भी सतून है ना, उनमें सबका किरदार है। अगर इस मुल्क में इंसाफ और कानून की बालादस्ती होती, कोई वो कहते ना कि वो आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है कि बाबा जी ने कौवा खेत में लटकाया हुआ था, तो उन्होंने बोला है कि पुत्र खेत बचाने के लिए 2-3 कौवों को लटकाना पड़ता है। अच्छा, तो इस खेत को बचाने के लिए अगर 2-3 कौवे लटका दिए जाते तो आप और मेरी या किसी आम बंदे की हिम्मत ना होती कानून से रूगर्दानी या कानून तोड़ने की। ये कानून कब बनेगा लटकाने वाला? लटकाने वाला अल्लाह करे बन जाए, एहतसाब हो। और ये जब तक पार्लियामेंटेरियन का काम ही कानून साजी का, पार्लियामेंटेरियन का बिल्कुल सही है। और नहीं चाहते ये कानून बने। नहीं, कुछ ऐसे अब आपके सामने ही है कि फैसले तो जितने भी, अगर 342 मेंबर्स बैठे हुए होते हैं तो मेरे ख्याल में 42 को पता होंगे, 300 को नहीं पता होते। इस निज़ाम को भी बदलना चाहिए, तो इसमें सबको आवाज़ उठानी चाहिए। और मेरी तो जहाँ बात होती है तो हम लोग ये बात डिस्कस करते हैं हम लोग, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। वैसे आप बड़ा दबंग और बड़े सीधे सीधे अल्फाज में तकारीर करती हैं, पार्टी नाराज तो नहीं होती आपसे कि ये क्या कर रही हैं, हम तो सियासी पार्टी? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह पीर साहब पगारा की हुरियाणी हूँ। और अगर आप सूर्य बादशाह से लेकर और पीर साहब शाह मर्दान शाह, अगर उनकी तकारीर भी सुने तो उन्होंने भी कभी कोई किसी से डर के झुक के सियासत तो करते रहे ना, कि मसालत तो आपस में नहीं। देखिए, मसालत की एक लफ्ज़ है ना कि वसी तर मुल्की मुफाद है, तो कोई ऐसी बात या कुछ उस तरह नहीं कि उससे मुल्क में इंतशार फैले या कुछ ऐसा हो। आप तो सीधी सीधी सुना देती हैं ना, तो आप तो सीधी सीधी सुना देती हैं। नहीं, सीधी सीधी सुनाते तो अब उनको समझ भी तो आए ना, वो समझे भी तो सही ना।
اچھا مطلب ویسے نہیں سمجھتے آپ جو سیدھی سیدھی سناتی ہے؟ نہیں، ایٹ لیسٹ میں اپنے حصے کا کام پورا کر رہی ہوں. آپ دیکھیے کہ وہ اس واقعے کو کتنے سو سال گزرے ہوں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نارے نمرود کا، لیکن جب ذکر آتا ہے تو آپ اس چڑیا کا ذکر ضرور کرتے ہیں کہ وہ چونچ میں پانی لے کر آئی تھی. بالکل. تو میں بس آپ سمجھ لیں وہ چڑیا ہی ہوں کہ وہ کوشش کر رہی ہوں کہ ایٹ لیسٹ کل کو میں جاؤں یا کوئی ایسا وقت ہو تو مجھے ریگریٹ نہ ہو کہ میں یہاں پر مصلحت پسندی کا شکار ہوئی یا وہ، اور حق سچ کی بات کرنی چاہیے. اور ویسے یہ معاشرہ اور یہ سیاسی کلچر ایکسیپٹ کرے گا اس طرح کے لوگوں کو، اس طرح کی شخصیات کو؟ نہیں ہوتا بھی ویسے ہوا ہے، تھریٹ ہوا ہے آپ کو کہ کبھی؟ ویسے نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا. چلے پارٹی سے ہٹ کے دوسری طرف بیانات کو توڑا موڑا گیا ہے، لیکن وہ اتنی دوسری اپوزٹ پارٹیوں نے نہیں آپ کو تھریٹ دیا کبھی؟ نہیں، بلکہ آپ بہت حیران ہوں گے کہ بہت اپریشیٹ کیا مجھے. اچھا، میری حکومت کہ ہم نہیں کر سکتے، آپ ہی تنقید کر. ایگزیکٹ یہ الفاظ تھے کہ ہم تو نہیں بول سکتے، اچھا ہوا تم نے بول دیا. صحیح صحیح. وہ کس پارٹی کے تھے ویسے؟ نام نہ بتائیں، پارٹی تو بتا دیں. پیپلز پارٹی سے تھے، کافی نون سے بھی، اور کہ بہت اچھا بات کی. اچھا آپ کو ایک اپورچونٹی ملی کہ آپ کم از کم بول تو سکتے ہیں. سارے صاحب بریک لیں گے اور پھر پوچھیں گے ضرور کہ اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن میں تو آپ کردار ادا کر رہی ہیں لیکن حکومت میں دراڑ موجود ہے جو آپ کی تعریف کر رہے ہیں اس چیز پہ. بریک ہم گال بول جس طریقے جاری رکھنا سے